हेलो लीडर्स। अभी मेरी एक कंपनी के एक बड़े लीडर से बात हो रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सभी लीडर से बातचीत करता हूं। हमारी बातचीत तो लगभग सभी कंपनियों के अच्छे लीडर्स, बड़े लीडर से बातचीत होती रहती है। तो उनसे भी बातचीत हो रही थी। एक फॉर्मल डिस्कशन था, इनफॉर्मल डिस्कशन था, यूं ही बातचीत। तो वो पूछ रहे थे मुझसे कि सिन्हा साहब, क्या आपको लगता है कि आपने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया है, आपको लगता है कि ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही है? क्या आपको फील हो रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने का और अपनी पूरी इतनी टीम लेके गए अपने साथ, आपका निर्णय ये सही था? तो मैंने उनको कुछ बातें बताई और वो बातें बताने के बाद मेरा यकीन मानिए बिल्कुल वो निशब्द हो गए। बातें मैंने उनको ये बताई कि सर, लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के पीरियड में मार्केट में मैं ओके लाइफ केयर को इकलौता एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एडवांस पे आउट दे रही है। वही है, मैं मार्केट में लगभग सभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहा हूं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भगा रही है, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑफर दे रही है कि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करो। सामने से तो लीडर, सामने से तो कंपनी के ओनर्स ये आके कहते हैं कि हमें कोरोना का बड़ा दुख है, लॉकडाउन को आप पालन करें, अपने घर में रहें, लेकिन पीछे से ऑफर निकाल दिए जाते हैं। अब जरा सोचिए, सामने से ये कहा जा रहा है कि आप घर में रहें, लेकिन पीछे से ऑफर निकाल दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है? कोई भी समझदार आदमी ये क्लियर कट समझ जाएगा कि आपको प्रेरित किया जा रहा है इस लॉकडाउन में भी, चाहे निकलो, बाहर जाओ, चाहे ऑनलाइन करो, जैसे भी करो, बिजनेस करो। और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को तो मैं ये देख रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि आप पैसे डिपॉजिट करो, पैसे जमा देते रहो, पैसा देते रहो, सामान हम आपको लॉकडाउन के बाद देंगे। सामान जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब लेना, आप फिलहाल मुझे पैसे देते रहो, मैं आपका बिजनेस वॉल्यूम, पॉइंट वॉल्यूम चढ़ाता रहूंगा, लेकिन पैसे देते रहो। वहीं ओके लाइफ केयर को मैं इकलौता एक ऑर्गेनाइजेशन पाता हूं जो कह रहे हैं मुझे पैसे मत दो, पैसा आप अपने पास रखो। पैसा अभी अभी टाइम खराब चल रहा है, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करो, पैसा सेव रखो, अपने आसपास के लोगों को मदद करो, अपनी टीम की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो उस पैसे से, लेकिन पैसा हमें मत दो। बदले में आपको क्या चाहिए? पैसे की दिक्कत आ रही है, एडवांस पे आउट हम देंगे। और जान करके तो मुझे कई बार ताज्जुब ये होता है कि मार्च में 20-22 तारीख तक तो बिजनेस हुआ था, उस महीने तो एडवांस पे आउट दिया गया। तो मेरे कुछ अच्छे भाई बंधुओं ने यह कहा कि आपने तो बिजनेस दे ही दिया था और उसी पैसे में निकाल करके कंपनी ने आपको एडवांस पे आउट दे दिया। तो चलो उनकी बात मान भी ली, मार्च के महीने के लिए दिया गया एडवांस पे आउट, लेकिन अब कंपनी तो यह भी कह रही है कि हम अप्रैल के लिए भी एडवांस पे आउट देंगे। कंपनी तो यह भी कह रही है कि अप्रैल के बाद भी अगर यह सिचुएशन नहीं थमा, अगर आगे भी गया, तो हम उसके लिए भी एडवांस पे आउट सोचेंगे, उसके बारे में भी। कंपनी की नीयत नहीं समझ में आ रही है इस वक्त आपको। इंसान की नीयत, कंपनी की नीयत उस वक्त समझ में आती है जब हालात खराब हो, जब आपके साथ कोई नहीं होता ना, उस वक्त समझ में आता है लोगों की असली औकात, असली नीयत उनकी तब समझ में आती है। अच्छे हालात हैं, अच्छा वक्त है, तो हर कोई साथ है आपके, हर कोई आपसे हंस के बात करेगा, हर कोई आपको ये क्लेम करेगा कि मैं तुम्हारा अपना हूं। लेकिन जब हालात खराब है तो कौन साथ दे रहा है? मुझे कई बार ताज्जुब और बुरा ये जान के लगता है कि जिन कंपनियों को हम कहते हैं कि हमारी मां है, हमारा बाप है, हमारा भाई है, हमारा बहन है, उन कंपनियों ने आपको ऑफर निकाल के मार्केट में दौड़ाया है और ओके लाइफ कह रही है कि दौड़ो मत, घर में बैठो, एडवांस पे आउट दूंगा मैं। अगले महीने भी दिक्कत आएगी, अगले महीने भी दूंगा पे आउट, उसके अगले महीने भी पे आउट की दिक्कत आएगी, उसके महीने भी सोचूंगा मैं पे आउट दें, लेकिन तुम घर में बैठो, बाहर मत निकलो। बाकी ऑर्गेनाइजेशन जहां मैं देख रहा हूं कि सिर्फ सामने से आकर के बोल रही हैं कि घर में बैठो, लेकिन पीछे से ऑफर निकाल करके मजबूर किया जा रहा है, दौड़ो भागो, पैसा हमें दो। ये कह रही है घर में बैठो, एडवांस पे आउट दूंगा मैं। सिर्फ 3 साल की कंपनी, सिर्फ 3 साल की कंपनी। कुछ लोगों का कहना था, कुछ हमारे भाई बंधुओं को कहना था कि 3 साल की कंपनियां पे जब मुसीबत आती है तो ये बंद आची आ जाती है, चला नहीं पाती, इनके पास फंड नहीं होता। आपको एक बात बताऊं, इस लॉकडाउन के पीरियड में ना कितनी 3 साल की कंपनियां बंद हो गई, 3 साल, 4 साल, 5 साल की कंपनियां बंद हो गई, ताला लग गया उन पर, क्योंकि बिजनेस नहीं था उनके पास, पैसे नहीं थे एम्प्लॉय को देने के लिए, बिजनेस था नहीं, बिजनेस बनाए कैसे, इनकम है नहीं, कुछ नहीं है, तो भैया ताला लगाना पड़ा उन कंपनियों को अपने बिजनेस पे।
ओके लाइफ केयर इस सिचुएशन में भी अपने लोगों को एडवांस पे आउट दे रही है, एडवांस पे आउट। तो समझ में आता है फंडिंग है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट करते इतना पैसा है तो, डिलीवरी क्यों नहीं स्टार्ट करते इतना पैसा है तो। जरा एक बात मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, सर ऑपरेशन की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी या अपने लोगों को एडवांस पे आउट देने की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी? जरा इस बात पे बुद्धि लगाना। ऑपरेशन की कॉस्टिंग इतनी सी आएगी, एडवांस पे आउट देने की कॉस्टिंग कहीं ज्यादा है। और एडवांस पे आउट तो ओके लाइफ केयर उनको भी दे रही है जिनका एडवांस पे आउट 500 रुपए बन रहा है, 1000 रुपए बन रहा है। जरा सोचो 500 1000 के पे आउट पाने वाले की संख्या कितनी ज्यादा होगी। 10 लाख 12 लाख 1 लाख 2 लाख वाले की संख्या कम होगी, लेकिन 500 1000 वालों की संख्या कितनी ज्यादा होगी। और असली कॉस्टिंग तो आप यहां दिमाग में लगा के सोचो कि इतना ज्यादा पैसा अगर एडवांस पे आउट में खर्च कर रही है कंपनी, तो रियली ये कंपनी की नीयत दिखाती है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में अगर सच में कोई सोच रहा है तो ओके लाइफ केयर सोच रही है। मैं जब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में था और मैं जब फेसबुक पे पोस्ट देखता था कि ओके लाइफ केयर एथिकल कंपनी, तो हमें लगता है ये लोग बेवकूफ हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमें एग्जैक्टली सच में यही फीलिंग आती थी और हमें भी एंटायर हमारी ग्रुप को यही फीलिंग आती थी। लेकिन जब से हम ओके लाइफ केयर में आए, हमें सच में ट्रूली दिल से बिलीव हो रहा है कि यस दिस इज एथिकल कंपनी। बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो आप बेहतर समझदार हैं, लेकिन यस दिस इज एथिकल कंपनी। ये वो कंपनी है जहां पे सिर्फ अपने बिजनेस को ये नहीं देखती, अपने लोगों के लिए भी सोचती है। सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोच रही, अपने घर के हालात के बारे में भी सोच रही है। सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोच रही, अपने लोगों के घरेलू सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, उनके मानसिक स्थिति ठीक रखा जाए वो भी सोच रही है। 25 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को। मुझे नहीं याद है, मैं नहीं जानता, हो सकता है मेरी नॉलेज कम है, मैंने कभी नहीं देखा किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एडवांस पे आउट देते हुए। आज जहां सारी कंपनियों ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन ओपन रखा है, बिजनेस ओपन रखा है, डिलीवरी भेज रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके डिस्ट्रीब्यूटर मरे जिए सड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफर निकाल करके उनको प्रमोट किया जाता है, भागो तुम फील्ड में, जो करना है करो। ओके लाइफ कहती है मत भागो, ये कह रहे हैं घर में बैठो। उनको पता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ओपन कर दिया ना, ये डिलीवरी ओपन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर मानेगा नहीं, नेटवर्कर मानेगा नहीं, वो भागेगा कुछ भी करके, क्योंकि नेटवर्कर भैया कुछ भी करेगा वो भागेगा। तो इन्होंने ऊपर से ही बंद कर दिया, हम बंद कर देते हैं सिस्टम। भैया पैसा चाहिए, पैसा ले लो, लेकिन तुम भागोगे नहीं। बिजनेस मत दो लेकिन पैसा लो। अच्छा, इनके पास जरा सोचो, ऑप्शन है। डिस्ट्रीब्यूटर तो यहां भी कह रहे हैं, कुछ लीडर यहां भी कह रहे हैं सर एटलीस्ट वॉलेट ओपन कर लो, एटलीस्ट ये ऑप्शन खोल दो, हम आपको पैसा दे पाए, हम कंपनी में पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं, हमें बिजनेस वॉल्यूम तो दे दो। दूसरी कंपनियों में तो चल रहा है, दूसरी कंपनियों में तो यही तो चल रहा है कि पैसा जमा कराओ, सामान लेना लॉकडाउन के पास। लेकिन ये कह रहे हैं हम नहीं लेंगे पैसा आपसे, नहीं लेंगे पैसा, अपने पास रखो। सोचो, इस वक्त कुछ लोग कहते हैं स्कैम स्कैम, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों की बुद्धि पर। भैया ये मौका कितना आसान था, कंपनी चाहती तो पैसा लेके नहीं रख सकती। कंपनी ये ओके लाइफ केयर और भी दूसरी कंपनियों की तरह पैसा ले लेकर के अपना इंटरेस्ट खाती। बैंक तो इंटरेस्ट देगा ना, वो तो बंद नहीं करेगा ना, लॉकडाउन कितना भी कुछ हो जाए। लेकिन इनको वो भी नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं हमें पैसा मत दो, अपने पास रखो, अपने पास रखो। अब मैं क्या बोलूं कि हमारा डिसीजन ओके लाइफ केयर में आना सही था या नहीं। कंपनी की नीयत समझिए दोस्त, कंपनी की नीयत समझिए। कंपनी कितना ग्रो करेगी भविष्य के गर्भ में जाके किसी ने नहीं देखा, लेकिन कंपनी की नीयत अगर अच्छी है तो दुनिया की कोई ताकत शायद उसको रोक भी नहीं सकती। आज मुझे कहते हुए कई बार गर्व होता है कि लास्ट ईयर, पिछले साल जो आंकड़े बताते हैं कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तानी जितनी कंपनियां हैं, अगर ग्रोथ की बात करूं मैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस से ऊपर की ग्रोथ, टोटल टर्नओवर की बात नहीं कर रहा मैं, टर्नओवर जंप की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं एग्जिस्टिंग टर्नओवर से जो जंप, जो उछाल आया, वो परसेंटेज अगर देखो आप, ओके लाइफ केयर का परसेंटेज सबसे ज्यादा था। और जिस तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग ओके लाइफ केयर में आ रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से लोगों का अट्रैक्शन मार्केट में एक सेंसेशन बना हुआ है, अफोर्डेबिलिटी और इजी प्लान को लेकर के, हाइब्रिड प्लान को लेकर के, आज जिस तरीके से जितनी तादाद में भर भर के लोग ओके लाइफ केयर से जुड़ रहे हैं, इस साल का भी अगर उछाल ग्रोथ आप देखोगे, ओके लाइफ केयर का ही सबसे ज्यादा मिलेगा। मैं इसीलिए कहता हूं, मुझे सच में हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था।
हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था, हमारी एंटायर पूरी टीम को का डिसीजन बिल्कुल सही था कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीयत अच्छी है। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के कभी बुरा नहीं कहता, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर ये मान रहे हैं कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट आउट करके बुरा कह रहा हूं, नहीं है, मेरा इरादा कभी नहीं रहा है। मेरा इरादा कभी नहीं रहा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पॉइंट आउट करने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा। मैं तो लोगों को एजुकेट करने में बिलीव रखता हूं, सबकी ग्रोथ हो, सबकी बढ़त हो, मेरी ऐसी कामना है। लेकिन मैं उन मैनेजमेंट के अगेंस्ट जरूर बोलता हूं जो मैनेजमेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में नहीं सोचती। डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा मेरा बाप मेरे ये कंपनी को करता रहता है, लेकिन क्या कहूं ज्यादा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को हो सकता है बुरा लगा मेरी बात को, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि सागर सिन्हा सिर्फ ओके लाइफ केयर की इस बार बात कर रहा है। तो जी हां, मैं ओके लाइफ केयर की बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से हैं सर, अपनी मैनेजमेंट से बात जरूर करें। मेरा वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं कि उस मैनेजमेंट को अपने लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं।